मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था एक 2000 खिताब, एक जबरदस्त किस्म का करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल करेंगे। हर खिताब अल्ताफ भाई का मौजूद होता है। जी साथी। नहीं सही कह रहे हैं, अल्ताफ भाई का हर खिताब बहुत आला होता है और उनकी आवाज़ से आवाम ज़रूर बाहर निकलती है, जो आप कह रहे हैं कि तो सवाल यही पैदा होता है, इसीलिए इन्होंने ये सवाल किया है कि इलेक्शन में टाइम नहीं है बिल्कुल भी। कानों खोले, दिल को खोले, विजन को बढ़ा के अल्ताफ भाई की हर बात आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। जी, कोई और सवाल कर रहे? जी पंजाब वालों को भी एमकेएम से हमदर्दी है, हमें भी मौका दिया जाएगा सवाल करने का। जी आप कर लें सवाल। चलें आप कर लें। अच्छा, ये इलेक्शन से मुतालिक सवाल करना है या फ्यूचर या जी, इलेक्शन के मुताबिक एक ही दिन रह गया इलेक्शन में। मैंने देखिए पूछा ना कि वोटर किस तरह बाहर निकलेगा, सबसे मेन सवाल यही था। ये तो सही पूछ है, रही है, लेकिन अब हम फ्यूचर का सवाल कर सकते हैं रेहान भाई से? आप सवाल कीजिए, देखते हैं सवाल के क्या क्या पूछें। अच्छा, रेहान भाई, जैसे पंजाब के लोगों को भी अल्ताफ भाई से बड़ी हमदर्दी थी और मैं उन लोगों में शामिल हूँ जब अल्ताफ भाई को रावलपिंडी में हमने खुद वेलकम किया था, पीसी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, बनफ्से नफीस उसमें वेलकम किया था शेख रशीद के तवस्सुत से। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं, आप फ्यूचर की कोई तारीख देते हैं कि अल्ताफ भाई कब वापस आएंगे, और क्या अल्ताफ भाई को माजरत करनी चाहिए इस चीज पर जिस तरह से उन्होंने यूके की सिटीजनशिप लेकर और बड़े फख्र से दिखाई थी? यानी मुझे तो लगता था उसे अल्ताफ भाई ने अपना पाकिस्तान से नाता तोड़ दिया। तो इस पर कोई अपनी भाई जबरदस्त सवाल है आपका, वेरी गुड, शुक्रिया। क्वेश्चन देखिए, हमें हमदर्दी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं अल्ताफ भाई मेरे टीवी चैनल पे आएंगे तो क्या आप लोग लाइव शो में मैं लेकर आऊं उनको, अल्ताफ भाई को कोशिश कर रही हूँ कि वो आने के लिए रेडी हो जाए तो आएंगे। तो मगर आप लोग प्लीज, मगर आप कॉलर जो है टीवी पे ना लाएं, उन्हें फंडिंग करें, टोरंटो बुलाएं उन्हें। जाहिद भाई के सवाल देने थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोगों के जहनों में ये सवाल जी, ये सवाल है। आपने सही कहा कि उन्होंने अपनी नेशनलिटी क्यों वो खत्म की थी। जी, जब अल्ताफ भाई को ब्रिटिश पासपोर्ट मिला, देखें जब ब्रिटिश पासपोर्ट मिला, ऑपरेशन उस वक्त भी अपने दौरों पे था और पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का ये पूरा इरादा था और ये पूरी कोशिश थी कि किसी तरह का ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर अल्ताफ भाई को जो है वो कहते हैं ना, वो अपना क्या होता है वो इंटरपोल वारंट फला कर आके जो चौधरी निशान ने भी कई दफा निकाले और कहा कि अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, वो इंटरपोल के जरिए अल्ताफ भाई का ब्रिटिश पासपोर्ट दिखा के दुनिया को ये बताना कि भाई अब मुझ पे जो है रेड वारंट के आवाम को बेवकूफ बना के छोड़ दो, मैं ब्रिटिश सिटीजन हो गया हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अल्ताफ भाई ने कई दफा कोशिश की और आज की तारीख तक की कोशिश की है कि किसी तरह मेरा पासपोर्ट और मेरा शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का बनाओ ताकि मैं अपने मुल्क को वापस आ सकूं। आप क्या समझते हैं कि एक अल्ताफ हुसैन जो अपने पाकिस्तान में पैदा हुआ, जिसकी एक गलियों में अपनी जवानी अपना बचपना गुजरा, जिसके घर वाले, जिसकी माँ बाप की कब्रें वहां पर मौजूद है, 32 साल से एक घर में बैठे हुए वहां से कौम के लिए, मजलूम कौमों के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या उनका दिल नहीं चाहता होगा अपने मुल्क आना? मतलब ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए कहना कि अल्ताफ भाई ने पासपोर्ट बना के भेज दिया और मुल्क से राब्ता खत्म कर दिया। वाजिद शम्स जो है, जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे, वो आके खुद अल्ताफ भाई के फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब लेके गए और कह के गए अल्ताफ भाई मैं लेके तो जा रहा हूँ आपके शनाख्ती कार्ड बनवाने का, लेकिन रियासत आपका शनाख्ती कार्ड बनने नहीं देगी। अभी 6-7 महीने पहले मैं खुद पाकिस्तान में एम्बेसी जाके अल्ताफ भाई का फॉर्म वॉर्म लेके सब कुछ जमा करा के आया और पूछ के आया कि भाई क्यों नहीं बना दो, एक्सपेडाइट फीस दिए वहां से। बस मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं एक बात रेहान भाई, एक सेकंड सुन तो ले प्लीज, 1 मिनट सुन ले, वो जा नहीं रही, टाइम है 2